अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मियाँ। सो आज हम लोग आइस्को एस डी वापडा का पास पेपर जो है वो फुल उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो है ये है कि अभी हमारे पास 4 कंपनी सेपको, फेस्को, गैपको और एक एटॉमिक एनर्जी का इदारा उसके जॉब्स थी हमारे पास, जिसकी लास्ट डेट थी 31 अक्टूबर। ठीक है, लेकिन लास्ट ही वीक में हैस्को कंपनी ने भी जॉब्स अनाउंस की हैं और उसकी लास्ट डेट है हमारे पास 7 नवंबर। और कहते अवान टेस्टिंग सर्विस एक न्यू टेस्टिंग एजेंसी है जो इसका टेस्ट लेगी। और अब चूँकि मैंने इन जो पिछली जो हैं कंपनीज़ का ऐड वो डिस्कस कर लिया था, तो अभी मैं हैस्को का ऐड के हवाले से आपसे डिस्कस करूँगा। सो ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हैस्को का ऐड है और इसमें मैंने देखना है कि सीट्स कितनी है। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो मैं पंजाब से 31 है और लेकिन ओपन मेरिट में 6 हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि पंजाब में मेरे पास 37 सीट आउट ऑफ 72 हैं। सो लास्ट वीडियोज़ जो मैंने बनाई उसमें हम लोगों ने क्या अभी तक डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि वापडा के टेस्ट की प्रिपरेशन जो कैसे स्टार्ट करनी है और रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं हमारे पास, और एक हमने पास पेपर डिस्कस किया था गैपको का। सो बिफोर स्टार्ट अ पेपर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास पेपर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 100 मिनट्स होते हैं और 100 मिनट्स में हम लोगों ने 100 MCQs करने हैं। सो सबसे पहले हमने जब भी हमारे पेपर आएगा तो सबसे पहले हमने पूरे पेपर को देखना है और उसमें से सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने न्यूमेरिकल के जो MCQs है उसको हमने सॉल्व करना, ताकि हमारा टाइम भी जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो इस पेपर में मैं इसको का पेपर बताऊंगा उसमें मैं आपको जो रिकमेंडेड बुक्स बताई गई हैं उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि उन बुक्स में से कितना क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, if the transfer function of a system there is present a zero in mirror image position for every pole in left hand side half plane and then the system is called ऑल पास सिस्टम। ये BL थ्रेजा की बुक से MCQs आया हुआ था और कंट्रोल सिस्टम का चैप्टर है, MCQs नंबर 164 है। क्वेश्चन नंबर 19, जीरोज आर कम्प्लेक्स वैकेंसी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन वेयर द रिस्पॉन्स बिकम ज़ीरो। सो ये भी BL थ्रेजा की बुक से है और MCQs नंबर 115 है, कंट्रोल सिस्टम का चैप्टर है। When a control system is required to have a power level higher than the capability of the linear electronic amplifier, which of the following is preferred? Amplitude. Transfer function of the control system depends upon system parameter alone, nature of input, initial condition of input and output, nature of the output. So answer is system parameter alone. For a transfer function, Hs is equal to Ps over Qs, where Ps and Qs are polynomial in the degree of Ps is always greater than the degree of Qs. The degree of Ps and Qs are same. The degree of Ps is independent of Qs. Maximum degree of Ps and Qs differ at most by 1. So answer is C, degree of Ps is independent of the degree of Qs. Slope of asymptote in Bode plot of second order system is 12 dB per octave. अब ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये भी बुक से था, लेकिन ये क्वेश्चन जो था ये वेबसाइट से था। सो मोस्टली पीपल का ये जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग था, क्योंकि उन लोगों ने बुक्स जो है बुक्स में से क्वेश्चन नहीं दिया था। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका जो MCQs हैं वो आपको वेबसाइट से दे सकता है। वेबसाइट में हमारे पास इलेक्ट्रिकल फॉर यू की वेबसाइट है, एग्ज़ाम वेडा की वेबसाइट है, लेकिन जो लोग बुक्स को फॉलो करते हैं मैं कहता हूँ वो 80 to 70% पेपर को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट होता है जो वेबसाइट से आया होता है। सो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड्स गुड्स परफॉर्मेंस इफ ऑफसेट इज टू बी अवॉइडेड। सो सेम मैंने लिख दिया है कि ये BL थ्रेजा की बुक से है, कंट्रोल सिस्टम का चैप्टर है और 183 है। सो इसका आंसर है बी, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल एक्शन। For a type 1 system, the position error arises at steady state when there is a step displacement input. BL थ्रेजा की बुक से है, कंट्रोल सिस्टम का चैप्टर है और MCQs नंबर 142 है। सो आगे चलते हैं। द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज़, डेफिनेटली वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। जीना डायोड वो भी इंडिपेंडेंट है, जंक्शन डायोड वो भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ओके, सो ये एक हमारे पास MCQs आया था। अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर हैज़ अ वोल्टेज गेन ऑफ 50, वोल्टेज गेन दिया हुआ, इनपुट इम्पीडेंस भी दी गई है एंड आउटपुट इम्पीडेंस 200 द पावर गेन ऑफ एम्पलीफायर। इसका आंसर है 1250। इसका और इसका सोल्यूशन
मैंने आगे आपको दिया हुआ, ये इसका सोल्यूशन है। वोल्टेज गेन आपके पास आ गया है, इनपुट रेजिस्टेंस भी है, आउटपुट रेजिस्टेंस भी है। पहले आपने रेजिस्टेंस गेन निकाल देना है, आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस, तो 2 आ गया। फिर पावर गेन का वही फार्मूला था V²/R, इधर वोल्टेज गेन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस गेन, तो हमारे पास 1250 इसका जो है वो आंसर आता है। सो क्वेश्चन नंबर 27 है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थायरिस्टर क्लोजली रिजेंबल टू दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, कांस्टेंट करंट सोर्स, थायराट्रॉन गैस ट्यूब, डेफिनेटली थायराट्रॉन गैस ट्यूब, ये भी था की बुक से क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्लास ए ऑपरेशन ऑफ एम्पलीफायर, लेस डिस्टॉर्शन, इसका आपको याद होना चाहिए। जितने भी है हमारे पास हांडा की बुक से इलेक्ट्रॉनिक्स है, हमारे पास राजा की बुक से इलेक्ट्रॉनिक्स है। सो ये लेस डिस्टॉर्शन और हाई गेन का क्वेश्चन हमेशा ही आता है। सो इसका आंसर है लेस डिस्टॉर्शन बी, और ये मैंने लिख लिया बी, हांडा की बुक से चैप्टर है क्या MCQ से ये। सो अगर चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज एन एक्टिव डिवाइस, एक्टिव डिवाइस डेफिनेटली SCR है। अटेंजन गल्वानोमीटर, ये हांडा की बुक से है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से है। अटेंजन गल्वानोमीटर जो है वो एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। सो इट इज़ एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। एन एन टाइप क्रिस्टल इज न्यूट्रल नेगेटिवली चार्ज, एन टाइप क्रिस्टल नेदर नेगेटिवली चार्ज होता है ना ही वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है, इस पर जो है एक क्वांटिटी जो होती है वो बराबर होती है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, डेफिनेटली मैकेनिकल एनर्जी कौन करता है, वो जनरेटर ही होता है, ट्रांसफार्मर तो नहीं करता, एम्पलीफायर वो भी नहीं करता, सो जनरेटर ही है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी बुक से आया हुआ है। द इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप इन केस ऑफ सिलिकॉन, ये हमेशा याद रखें, सिलिकॉन में आपके पास 0.75 to 7 होता है और जर्मनी में 0.3 होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। द रोटेटिंग पार्ट ऑफ डिस जनरेटर इज नोन, डेफिनेटली आर्मेचर है, आर्मेचर रोटेट करता है। पोल और ये भी फिक्स होते हैं, सेक्टर के ऊपर पोल होते हैं, कम्यूटेटर और आर्मेचर। सो आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है। एवरी केमिकल एलिमेंट हैज़ इट्स ओन यूनिक टाइप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड इज एटम, डेफिनेटली विच आर द फॉलोइंग कैन बी मेजर बाई हॉल इफेक्ट, जो है वो मैग्नेटिक फील्ड टेस्टिंग को मेजर करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। सो आगे चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग कैन बी मेजर बाई यूजिंग हॉल इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, electric field, electric energy, electrostatic field intensity, every number of volt, definitely magnetic field intensity. The potential barrier in germanium is, ये मैंने पहले बताया कि 0.3 है, सिलिकॉन में 0.7 होता है। A solid state detector mainly consist of silicon, बेसिकली सिलिकॉन भी होता है, सिलिकॉन क्रिस्टल, सिलिकॉन डायोड, ट्रांजिस्टर, लेकिन सिलिकॉन जो होता है वो उससे बनता है। सोलर स्टेट डिटेक्टर दोनों बेसिकली जर्मेनियम एंड सिलिकॉन बहुत होते हैं, लेकिन सिलिकॉन का जो यूज़ होता है वो ज़्यादा, तो यहाँ पे हमने इसको सिलिकॉन को टिक किया और ये आंसर ठीक था, एंटीस ने भी इसको ठीक माना था। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल इज नोन, डेफिनेटली फोटोवोल्टिक वो अरे होती है, जो सीरीज और पैरेलल में हम लगाते हैं सोलर सिस्टम, उसको फोटोवोल्टिक अरे बोलते हैं। बाइनरी डिजिटल सिस्टम डील विद क्वांटिटीज़ और वेरिएबल विच हैव डिस्क्रीट वैल्यू आर स्टेट, सो दो वैल्यू थी, या 0 और या 1। द रिपल फैक्टर इज़ फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर साइन विज 1.21, ये हमेशा आपने याद रखना है, ये वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है हाफ वेव का या फिर फुल वेव का। हाफ वेव का 1.21 है और फुल वेव का 0.482 है। आगे चलते हैं जी। हु डिस्कवर्ड द थर्मियोनिक एमिशन, गैमोस, लीडीफोर्ड, एडिसन, रदरफोर्ड, आंसर इज रेडिसन। In the FET, current flow along a semiconductor path called channel, drain, source, junction, answer is channel. Lenz's law is statement of law of conservation of dash that can be conveniently applied to the circuit involving induced current energy. Lenz's law is state of law of conservation of energy आता है। If the speed of shunt motor to be controlled between 0 and normal running speed, the most practical way to achieve this would be is to insert the resistance of suitable value in armature. Definitely जब आर्मेचर में रेजिस्टेंस हम लोग पुट करेंगे तो आर्मेचर करंट क्या होगा, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो बैक EMF है वो कम हो जाएगी और मोटर की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। अगर मैं ये देखूँगा तो ये इक्वेशन है बैक स्पीड मोटर की बैक EMF और फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करती है, और बैक EMF का फार्मूला ये है। तो जब आर्मेचर की रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी
तो यहाँ पे बैक ईएमएफ हमारे पास कम हो जाएगी और ऑल्टरनेटिवली हमारे पास स्पीड मोटर की जो है वो कम हो जाएगी। द करंट जनरेटर व्हेन अ कंडक्टर मूव्स अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव ईएमएफ, ऑप्टिमम ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। सो आंसर इज इंड्यूस ईएमएफ। टू कॉइल हमें इक्वल रेजिस्टेंस, दो कॉइलों की रेजिस्टेंस बराबर है बट डिफरेंट इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज, अब दो कॉइलें हैं हमारे पास, रेजिस्टेंस सेम है लेकिन इंडक्टेंस जो है वो डिफरेंट है, तो उनकी टोटल जो है वो हमने टाइम, उनका टाइम कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, सम ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब दोनों का इंडिविजुअल का निकालेंगे, L/R एवरेज ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉइल। सो आंसर इज एवरेज ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉइल। सो ये बहुत राजा की बुक से था क्वेश्चन और नेटवर्क एनालिसिस का इसका चैप्टर था, MCQ नंबर 187। परमिनेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ डेफ, ये भी मैंने लिख दिया, बी राजा की बुक से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। परमिनेंस जो होता है वो हमेशा रिलेक्टेंस का जो है वो रेसिप्रोकल होता है। अ डीसी शंट मोटर इज रनिंग एट रेटेड लोड एंड speed with rated supply voltage, if the supply voltage is half then the speed of motor become, डेफिनेटली अगर सप्लाई वोल्टेज हम कम करेंगे तो मोटर की सप्लाई जो स्पीड होगी वो भी कम हो जाएगी। उसके रीज़न क्या है कि वोल्टेज जब हम कम करेंगे तो उसका फ्लक्स भी जो है वो कम होगा और उसकी बैक ईएमएफ भी कम होगी, लेकिन फ्लक्स की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी ज़्यादा कम होगी, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड है मोटर, फ्लक्स की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी और जो करंट है वो हमारे पास और जो उसकी सॉरी बेसिकली इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। सो जब भी हम वोल्टेज हाफ करेंगे सो इसकी जो बैक ईएमएफ है वो भी कम होगी और साथ साथ शंट की जिसके ऊपर हमारे पास शंट कॉइल होता है जहाँ से फ्लक्स बदलता है वो भी कम होंगे, लेकिन हमारे पास जो स्पीड है वो जो एक फिक्स वैल्यू उससे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो स्पीड हमेशा थोड़ी सी कम होगी। सो move to question number 51, which of the following is not an integrating instrument। एम पावर मीटर ये इंटीग्रेटर इंस्ट्रूमेंट है, वाट आवर मीटर ये भी इंटीग्रेटर, लेकिन वोल्ट मीटर ये इंटीग्रेटर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। द मेन रीजन फॉर कनेक्टिंग अ पल्स ट्रांसफार्मर एट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ थारिस्टर टिकरिंग सर्किट इज टू बी, ये बी एल राजा की बुक से आंसर है प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। One electron is moving in the electric and magnetic field. It will gain energy from magnetic field, electric field. Both A and B insufficient information. Answer is both A and B. The function of starter of a DC motor is to limit the starting current, to limit the starting voltage, to increase the field resistance, to reduce the armature resistance. Function of starter जो है वो है उसका जो starting current होता है उसको हम उसने कम करना होता है, उसको लिमिट करना होता है। सो आगे जो है द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टार्क टू फुल लोड टार्क इज़ मिनिमम, ये भी पी राजा की बुक से है, आंडा में भी ये क्वेश्चन है। शंट मोटर है, शंट मोटर का जो टार्क होता है वो कम होता है, सीरीज़ मोटर का टार्क सबसे ज़्यादा होता है। सीरीज़ मोटर को हम लोग इवन ट्रेन में भी सीरीज़ मोटर को हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं, या फिर जहाँ पे हमें जो है वो लिफ्ट मशीन लगी होती है बिल्डिंग्स में, वहाँ पे सीरीज मोटर को जो है वो यूज़ किया जाता है। लेकिन शंट मोटर का जो स्पीड कांस्टेंट होती है और उसका टार्क जो होता है वो कम होता है। फोटोन ऑलवेज propagate with speed c, but light comes into view to travel at speed diverse from c in a pocket medium. We can explain this fact by dash in medium by introducing a phase change upon radiation, electron oscillator, discharge tube, cathode rays, electromagnetic rays. So answer is discharge tube. सो आगे चलते हैं जी। फ्रॉग लेग वाइंडिंग इस ये भी राजा की बुक से क्वेश्चन है। सो कंबाइन होती है लैप एंड वेव वाइंडिंग ऑन द सिंगल रोटर इन अ पीरियोडिक टेबल सेमीकंडक्टर। डेफिनेटली सेमीकंडक्टर का जो होता है वो उसके वैलेंस शेल में 4 टर्न होते हैं, तो ये 4th ग्रुप में होते हैं। इन अ डीसी मशीन विद इंटरपोल टू गेट इम्प्रूव्ड कम्यूटेशन द बुश शिफ्ट एंगल मस्ट बी वेरीड विद चेंज इन लोड। जैसे जैसे लोड वेरी करता है उसके बुश के जो एंगल है वो भी वेरी करना चाहिए ताकि कम्यूटेशन का जो प्रॉब्लम है वो ना करो हमारे पास, ठीक है। ये भी बीर राजा की बुक से क्वेश्चन है। इफ द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एन इनिशियली रिलैक्स सिस्टम इज नोन देन द रैंप रिस्पॉन्स कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग द स्टेप रिस्पॉन्स। और ये राजा की बुक से MCQs था
और नेटवर्क एनालिसिस का चैप्टर है। मैं आपको लोगों को बुक्स का इसलिए बता रहा हूँ कि ये तमाम जो क्वेश्चन है हांडा की बुक से होते हैं या थराचा की या वीके मेहता सी, या फिर कोई जो अगर वो कॉन्सेप्चुअल जो है वो क्वेश्चन देता है तो वो वेबसाइट से उठा लेता है, लेकिन जिसने इन 3 बुक्स को किया होगा उसके लिए वो बड़ी आसानी होगी और वो इजीली जो है वो 70 और 80 अबव जो है वो मार्क्स ले लेता है। सो आगे चलते हैं। एडी करंट लॉस इन डीसी मशीन आर गिवन बाय बी एफ टी वी एंड वी डेफिनेटली वाई में होता है। ये आपको बताना चाहिए कि जो उसका जो लॉस करंट कोर का जो लॉस होता है, एडी करंट जो लॉस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेकंड, क्योर फॉर्म ऑफ रिएक्टिव नेटवर्क सिंथेसिस इज सक्सेसफुल रिमूवल ऑफ पोल्स एट रीजन। ये बी एल थराजा की बुक से था, क्वेश्चन नंबर 156 नेटवर्क एनालिसिस का चैप्टर। आगे चलते हैं जी। कम्यूटेटर ऑफ 220 वोल्ट डीसी जनरेटर है बुर्श विच है जनरली मेड ऑफ 220 वोल्ट डीसी जनरेटर के जो बुर्श होते हैं वो इलेक्ट्रो ग्रेफाइड मटेरियल के बने होते हैं, कॉपर के नहीं होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क आर कनेक्टेड इन कैस्केड, जब वो कैस्केड में हो 2 पोर्ट नेटवर्क तो जो उनका जो गेन होता है वो क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, द चेन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड। ये भी बी एल थराजा की बुक से क्वेश्चन है। इन हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट द सेंसिंग वायर इज मेड ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम, हांडा की बुक से एमसीक्यूज है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी लेंस लॉ, डेफिनेटली फ्रेडल लॉ से तो नहीं मालूम भी जा सकती, और अम्पेयर्स लॉ वो भी नहीं जाता, लेप्लास लॉ वो भी नहीं, तो लेंस लॉ जो होता है वो इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ को जो है वो फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इन एन इंडक्टेंस एसी सर्किट द करंट, जाहिर है कॉइल में जो करंट है वो लैग करता है और वोल्टेज लीड करते हैं, और इस तरह कैपेसिटर में वाइस वर्सा होता है। तो इसको भी आपने हमेशा याद रखना है। कैपेसिटेंस ससेप्टेंस इज, कैपेसिटेंस ससेप्टेंस जो होती है उसका यूनिट होता है सीमेंस होता है, ठीक है। इसको याद करने के लिए मैंने ये एक चैप्टर दिया है। सो आप ये याद कर लें कि जो कंडक्टर होती हैं वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है और उसका यूनिट सीमन होता है, ठीक है। इसी तरीके से रिएक्टेंस का जो होती है उसका रेसिप्रोकल है ससेप्टेंस, और एडमिटेंस जो होता है वो होता है आपका इम्पीडेंस का। सो उसका यूनिट भी सीमन होता है। तो ये पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए हमेशा। हर पेपर में इसमें से एक न एक वो पूछ लेता होता है कि इसका रेसिप्रोकल क्या है। हाँ, एक एमसीक्यू आया था ये वाला जो पर यूनिट जो है वो इम्पीडेंस फाइंड करने का। द इम्पीडेंस ऑफ वैल्यू जनरेटर की दी की थी ऑन अ बेस वैल्यू ऑफ 11 kV, ठीक है, और 50 MVA। द इम्पीडेंस वैल्यू फॉर अ बेस वैल्यू 22 kV और 100 AVA, ठीक है। तो इस पहली सिचुएशन में हमारे पास पर यूनिट इम्पीडेंस दी की थी, लेकिन अभी वो क्या कह रहा है कि वोल्टेज उसने बढ़ा दिए हैं और 100 MVA पे वो कह रहा है कि क्या होगा। तो इसका सोल्यूशन जो है ये मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। जेड पर यूनिट न्यू जो रिजर्व पर यूनिट ओल्ड इंटू MVA न्यू डिवाइडेड बाई MVA ओल्ड, ठीक है, इंटू KVA ओल्ड डिवाइडेड बाई KV न्यू का होल का स्क्वायर। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे तो मेरे पास आंसर आता है 0.1। सो आगे चलते हैं। लाइटनिंग एंड कनेक्टेड इन लाइन एंड अर्थ इन पावर सिस्टम। डेफिनेटली लाइन में जब लाइटनिंग एंड को हम लगाते हैं तो वो किस लिए, ट्रांसमिशन लाइन को डायरेक्ट लाइटनिंग से स्ट्रोक करने के लिए जो जाता है। ये भी आपका थराजा और हांडा दोनों की बुक में क्वेश्चन है। इन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन नॉइज कंपोनेंट्स विच अफेक्ट द एम्पलीट्यूड कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग अ डिफरेंशिएटर, एन ऑसिलेटर, एन FM लिमिटर सर्किट, अ मिक्सर। आंसर इसका है एन FM लिमिटर सर्किट। ये ई जो है ये गलती से मेरे से टाइप हो गया है बेसिकली। सो आंसर इसका है एन FM लिमिटर सर्किट। सो आगे चलते हैं जी। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट इज लीस्ट। ऑपरेशन की कॉस्ट ये देख लें सबसे लीस्ट होती है वो हाइड्रो जो डैम होता है उसकी लीस्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि पानी आपका स्टोर करना है, बस आपने बस पानी को क्या करना है खोल देना है, इसमें कोई फ्यूल नहीं हो रहा आपका इस्तेमाल ना। द इफेक्ट ऑफ आइस, जाहिर है जब आइस पड़ेगी कंडक्टर के ऊपर तो उसका वेट जो है वो कंडक्टर का बढ़ जाएगा। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक एंड हाई वोल्टेज टी वेव इज प्रोवाइडेड लाइटनिंग रेस्टेड एंड ग्राउंड वायर। ग्राउंड वायर जो ट्रांसमिशन लाइन के टॉप के ऊपर होती है, जो टावर की चोटी से एक दूसरे चोटी के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है।
द डीसी कंपाउंड मोटर आर जनरली लेवल कंपाउंड। जनरली जो डीसी कंपाउंड मोटर है उनको हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड करते हैं, वो लेवल और डिफरेंशियल का जो है वो मजमुआ होती है, और ये भी जो है थराजा की बुक से MCQs है। सो आगे चलते हैं। ए स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन डिपेंड्स ऑन कंप्रेशन रेशो, स्पीड, फ्यूल, टॉर्क। सो आंसर इज कंप्रेशन रेशो। इन पावर प्लांट कूलिंग टावर आर यूज टू। डेफिनेटली कूलिंग टावर जो होते हैं वो कंडेंसर की आउटलेट के ऊपर जो है वो लगे होते हैं, उसको जो आउटलेट पे पानी जो निकलता है उसको कूल करने के लिए। स्किन इफेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ कंडक्टर, और इसका अंडर रूट होता है जिसको हम 1/2 कहते हैं। द कैपेसिटर स्विचिंग इज ईजिली डन विद एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एंड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। The characteristic impedance of a transmission line depends upon shape of conductor, surface treatment of conductor, conductivity of material, geometrical configuration of conductor. So answer is geometrically configuration of the conductor. A short transmission line has equivalent शॉर्ट में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, आपके पास सीरीज़ रेजिस्टेंस होती है और एक सीरीज़ इंडक्टेंस होती है। बाकियों में जो है ना मीडियम और उसमें वो हमारे पास शंट और पाई नेटवर्क और टी नेटवर्क बनते हैं। शंट कैपेसिटेंस इज यूजुअली नेगलेक्टेड इन द नेशन। डेफिनेटली क्योंकि उसकी लेंथ कम होती है तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो कम होती है, तो शॉर्ट असेंबली लाइन इसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं। सुपर हीटेड स्टीम इज़ ऑलवेज एट अ टेम्परेचर हायर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर। ये हमेशा आपने याद रखना है। कॉरेस्पॉन्डेड टू अ स्टीम प्रेशर, ये भी हांडा की बुक से जो है वो क्वेश्चन है। ट्रांसमिशन लाइन लिंक, भाई जाहिर है वो जनरेटर स्टेशन को रिसीविंग एंड स्टेशन के साथ कनेक्ट करती है। सर्विस पॉइंट टू कंज्यूमर पॉइंट नहीं भाई। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर टू कंज्यूमर पॉइंट से नहीं भाई। सो आंसर इज जनरेटिंग स्टेशन टू रिसीविंग एंड स्टेशन। अ लोड कर्व इज अ प्लॉट। लोड कर्व पे लोड बताती है टाइम के लिहाज से। सो आंसर इज सी। एज कम्पेयर टू स्टीम एट एंट्री टू द टर्बाइन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लार्जर एट एग्जिट। प्रेशर, फ्लो रेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम। डेफिनेट स्पेसिफिक वॉल्यूम क्योंकि वो उसका क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है। इन हाई वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन द टॉप मोस्ट कंडक्टर इज अर्थ वायर कंडक्टर। ये मैंने पहले ही बताया आपको, इससे थोड़ी देर एक दो MCQs में। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोगों ने इस पेपर को जो है वो देखा है। सो आप लोगों ने बस इसके जितने भी MCQs आए हैं इनको आपने जो है वो इनके आंसर जो है वो एक दफ़ा देख लेने हैं, क्योंकि अभी आप आज का पेपर आने वाला है, तो होपफुली इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो उसमें आएँ। सो मैंने आपको ये बताया कि इसमें जो क्वेश्चन है वो हांडा, थराजा की और VK मेहता की बुक से आए हुए हैं। सो आप लोग जो है वो बुकें लें, और आप लोग तकरीबन जो है वो 5 से 6 घंटे जो हैं या मैक्सिमम जो है वो अपने 8 घंटे लाजमी पढ़ने हैं। और इसमें आप लोगों ने कोई मजाक नहीं करना, इसको बिल्कुल सीरियस लेना है। आप ये सोचें कि आपने पहली जमात से लेकर इंजीनियरिंग तक कितना टाइम गुजारा है और कितने इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने ऊपर लगवाई हैं। सो आपका भी ये टाइम है कि आप इस जॉब को गेन करो, और इंशाल्लाह मैं 100% कह सकता हूँ कि अगर आप 8 घंटे डेली 3 महीने लगातार पढ़ेंगे इन बुक्स को तो ये याद हो जाएंगी और आप हर पेपर ईजिली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। और पेपर में हमारे पास 10 स्किल्स हैं, मैंने बताया। NTDC है, फिर इसके अलावा SS एटॉमिक एनर्जी के हमारे पास इदारे होते हैं, NESCOM होता है, NDC होता है, फिर इसके अलावा फेडरल पब्लिक के इदारे हैं। तो जॉब बहुत सारी हैं। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें आपने सिर्फ डिस्कोर्स की तैयारी के लिए करनी है, ये पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं उनमें आपको ये काम आएगी। ठीक है। सो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको जो है साथ NTDC का पेपर जो है वो डिस्कस करूँगा, और उसके बाद फिर इंटरव्यू के हवाले से इंशाल्लाह की वीडियो सीरीज जो है वो बनाऊँगा, जिसमें बताऊँगा कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, लाइक पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में फ़र्क क्या होता है, इनकी प्रोटेक्शन क्या है, ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है उसकी डायरेक्टर स्ट्रेंथ क्या होता है। सो इंशाल्लाह डीपली जो है वो मैं आपको बताऊँगा। वो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को एक तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जो है वो शेयर करें, और अगर मुझे कोई आप लोग सजेशन देंगे तो वो भी कमेंट सेक्शन में जो है वो इसको आप लिखें। थैंक यू फ्रेंड सो मच।